नमस्कार दोस्तों, एकेएस बुक समरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज की बुक समरी है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाई जॉर्ज एस क्लासन। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की बुक समरी। प्राचीन लोगों की सफलता के रहस्य धन पर लिखी गई सबसे प्रेरणादायक पुस्तक है। अगर आपका पर्स हल्का है और आप पैसा कमाने के रहस्यों की खोज कर रहे हैं तो आप सही बुक समरी सुन रहे हैं। आपके सामने आपका भविष्य फैला हुआ है, दूर तक जाने वाली सड़क की तरह। इस तरह आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरी करना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। इस पुस्तक में दिए गए आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करें, उनसे सीखें कि आप खाली पर्स को कैसे भरा जा सकता है और इसके द्वारा ज्यादा सुखद जीवन का आनंद कैसे लिया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ये धन के नियम भी शाश्वत अपरिवर्तनीय है। बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं और आपको भी लाभ पहुंचाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और आपकी आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगेगी। उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। सबसे पहला है, अपने पर्स को मोटा करें। दूसरा नियम, अपने खर्च को नियंत्रित करें। तीसरा नियम, अपने धन कई गुना बढ़ाएं। चौथा, अपनी पूंजी न गमाएं। पांचवा नियम है, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। छठवां नियम, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। और सातवां नियम है, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। धन के सांसारिक सफलता का आकलन किया जाता है। धन से इस दुनिया की सारी चीजों को आनंद लिया जा सकता है। धन उन लोगों को आसानी से आता है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। आज भी धन के नियम वही हैं जो 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय थे। खाली पर्स का इलाज करने वाली इस पुस्तक को आर्थिक ज्ञान की मार्गदर्शिका कहा गया है। दरअसल यही इसका लक्ष्य है। यह महत्वाकांक्षी लोगों को आर्थिक सफलता का ऐसा ज्ञान देती है जिसकी मदद से वे धन हासिल कर सकते हैं, उसे अपने पास रख सकते हैं और उससे ज्यादा धन कमा सकते हैं। लेखक यह आशा करता है कि इस पुस्तक में पाठकों को अपने बैंक अकाउंट में वृद्धि करने, अधिक वित्तीय सफलता पाने और मुश्किल वित्तीय समस्याओं के समाधान की प्रेरणा मिलेगी। दुनिया भर के हजारों पाठकों ने इसके बारे में यही राय व्यक्त की है। बेबीलोन प्राचीन विश्व का सबसे दौलतमंद शहर इसलिए था क्योंकि इसके नागरिक बहुत अमीर थे। वे धन का मूल्य समझते थे। वे धन को हासिल करने, उसे बनाए रखने और उससे अधिक धन कमाने के दमदार आर्थिक सिद्धांतों पर अमल करते थे। इन सिद्धांतों की बदौलत वे दौलतमंद बन गए और हम भी यही चाहते हैं। अमीर बनने की इच्छा। बंसीर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा था। वह अपने खस्ताहाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। बंसीर और पत्नी बार बार घर के बाहर आकर दरवाजे पर झांककर चली जाती थी। अपनी पत्नी को देखने के अंदाज से वह समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था कि वह इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से काट छाट करना चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ के ग्राहक को तक पहुंचाना चाहिए, फिर ग्राहक से पैसे मिल सकें। बंसीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसने व्यस्त शहर के कोलाहल को ना तो सुना ना ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब उसे एक परिचित वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। उसने पलट कर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था। आमदनी ही तो है सबसे बड़ी बात है, बंसीर बोला।
मैं चाहता हूं कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूर देश की यात्रा करने चला जाऊं। अरकत को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को यह स्पष्ट बात समझा सकता है? कोबी ने कहा, मैंने सुना कि उसने अपने पुत्र नोमाजिर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजिर निनेवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया। कोबी, तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया है। बंसीर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है और अरकद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पर्स खाली हैं। हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ अरकत के पास चलकर उससे सीखेंगे कि हम अपनी आमदनी और दौलत को कैसे बढ़ा सकते। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं यह समझ गया हूं कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलोन के सबसे मजबूत रथ बनाओगे और तुम लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को समर्पित कर दिए, इसलिए तुम उस काम में सफल हुए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में मेहनत की। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं को इस स्थिति के यूं ही चलने से कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अब हमें उगते सूरज की किरण दिखाई दे रही। यह हमें आमंत्रित कर रही है कि अमीर बनने का तरीका सीखें। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। बंसीर ने आग्रह किया, हम आज ही अरकत के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के उन दोस्तों को भी लेकर चलेंगे जिनका हाल भी हमारी तरह है। मैं चाहता हूं कि वे भी अरकत के ज्ञान का लाभ उठाएं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसके अलावा उसकी उदारता भी मशहूर थी। वह दिल खोलकर दान देता था और परोपकार के काम करता था। वह अपने परिवार के प्रति भी उदार था और खुले हाथ से खर्च करता था। फिर भी हर साल वह जितना खर्च करता था उसकी दौलत उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती जाती थी। अरकद के मित्रों ने स्वीकार किया, जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी उनके बारे में यह सच था, परंतु मित्रों ने अरकद से कहा कि वह अपने दौलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताए। इसके जवाब में अरकद ने बोला, अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी चीजें देखी। इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दौलत इन सब की शक्ति को बढ़ा देती है। दौलत में शक्ति होती है। दौलत हो तो बहुत सी चीजें संभव हैं। अपने घर के सबसे महंगे सामान को सजा सकते हो। आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आप दूर के देशों का जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। आप सुनार और जौहरी से आभूषण खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के भव्य मंदिर भी बनवा सकते हैं। आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसके अलावा अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इंद्रियों को आनंद तथा आत्मा को सुख मिले। जब तक आप इस दुनिया में हैं इसका आनंद लें। अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत न करें। बहुत ज्यादा धन बचाने की कोशिश भी ना करें। अगर आप अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचाकर ही संतुष्ट रहें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से जिंदगी गुजारें। बहुत ज्यादा कंजूस ना बने, ना ही खर्च करने से डरें। जिंदगी बहुत अच्छी है। जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका आनंद लिया जाना चाहिए। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचा कर रखें। खाली पर्स के साथ इलाज। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी के कारण यह था
कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे, उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे तो उन्होंने एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन कहाँ है? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर की मुट्ठी भर अमीरों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। क्योंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई। सम्राट कुछ समय सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अर्कद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अर्कद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता। तुमने इतने दौलतमंद कैसे बने? तुम उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अर्कद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है, सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने हैं। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अर्कद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचारमग्न व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकल नबीस हूं और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूं। मैंने भी यही काम शुरुआत में किया था। इसके लिए आपके पास दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। अर्कद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारीपूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूं उससे एक अंडा कम निकालता हूं। अर्कद ने मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़ा, क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूं जिसका कारण मैं नहीं जानता। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी, तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है, जो कि व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है और उसे खर्च नहीं करता, उसके पास ज्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में चर्चा करें और अगर किसी को इनमें से कोई गड़बड़ नजर आए तो कल मुझे बता दें। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। अर्कद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सबने जवाब दिया, हम सब के। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है,
कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज्यादा बड़ा है, इसलिए उनका पालन पोषण करने में भी ज्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्क एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है, हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहते हैं, जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है, अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अर्कद ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, अब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। आपके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन है और कंजूस आदमी को संतोष देता है, परंतु यह आमदनी अच्छी तो लगती है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है, उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। खाली पर्स का तीसरा इलाज है, हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा ना करे। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अर्कद ने चौथे दिन अपनी कक्षा से कहा, दुर्भाग्य को चमकता निशाना अच्छा लगता है। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले हम छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें, तभी देवताओं को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित रख पाएंगे। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? मुझे इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है। अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सजा यह होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गंवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में न चले जाएं। यह खाली पर्स का चौथा इलाज है। यह इलाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स के भर जाने के बाद यह उसे खाली होने से बचाता है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहें इसे दोबारा वापस पा सकें और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन के लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लें। असुरक्षित निवेशों से अपने धन की बुद्धिमत्तापूर्ण रक्षा करें। पांचवा इलाज, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अर्कद ने अपनी कक्षा को पांचवा सबक सिखाते हुए कहा, इंसान अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में जीवन का आनंद ले सके। बहरहाल अगर वह अपनी आमदनी के बचे हुए 90वें हिस्से में से भी कुछ बचा सके और उसका लाभकारी निवेश कर सके तो उसका खजाना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जिससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि तथा आनंद के लिए उपलब्ध होता है। यह खाली पर्स का पांचवा इलाज है। अपने घर के मालिक बने। छठवां इलाज, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अर्कद ने अपनी कक्षा को 6वें दिन संबोधित करते हुए कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है, इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे असमय ही अपने पास न बुला ले। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेना चाहिए
कि अगर वह इस दुनिया में न रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। आज का सबक आपको सिखाएगा कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा रह सकता है। जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है, तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो, उसे यह व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार के रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो। धन की व्यवस्था कर ले, क्योंकि परिवार का मुखिया चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है। तो खाली पर्स का छठवां इलाज यह है, अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। सातवां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अर्कद ने 7वें दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आपको खाली पर्स का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूं। परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं, बल्कि आपके बारे में बातें करूंगा जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इंसान के दिमाग और जिंदगी की उन चीजों के बारे में बातें करूंगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरोध में काम करती हैं। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तब उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है। इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए, कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया? युवक ने कहा, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीने में 6 बार मैं अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़वाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता। उपलब्धि से पहले उसकी इच्छा होना चाहिए। अपनी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमजोर चाहत होती हैं। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है, उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा, तो अगली बार वह 10 स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 मुद्राओं के लिए, इसके बाद 1000 मुद्राओं के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरा करना सीखकर उससे बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि, जब तक कि इंसान सीखकर ज्यादा सक्षम न बन जाता। इस तरह खाली पर्स का 7वां और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानी पूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो खाली पर्स के 7 इलाज ये हैं जो मैंने लंबे और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं। मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूं। सौभाग्य की देवी से मिलें। अगर कोई इंसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे नदी में भी फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वह तैरकर बाहर निकल आएगा, बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा। ये बेबीलोन की कहावत है। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। आज से 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में भी मनुष्यों के मन में सौभाग्यशाली बनने की इच्छा उतनी ही प्रबल थी जितनी कि आज के मनुष्यों के मन में है। हम सब चाहते हैं कि सौभाग्य की चंचल देवी हम पर मेहरबान हो जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उन देवी की ओर आकर्षित कर लें और उसे कृपा पात्र बन सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ हम उस देवी का ध्यान खींच सकें, बल्कि उसके उदार वरदान भी पा सकें? हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अक्सर अवसर में छुपी होती है, चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया जाए या नहीं उठाया जाए। इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है।
जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने के इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं, और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज्यादा खुश करते हैं। कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है। धन के 5 नियम। अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरें से भरी थैली रख दी जाए, दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा मृदा पात्र रख दिया जाए, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? 27 लोगों ने एक साथ कहा, सोने की मोहरों से भरी थैली। बूढ़ा काला बाब समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनो। वे इसलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल हैं। परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? वे लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है तो वे क्या करते हैं? वे बुद्धिमानी को नजरअंदाज कर देते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। आने वाले कल में वे दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उनका पालन करते हैं। धन के 5 नियम। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दूसरा, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। तीसरा नियम, धन उन सावधान मालिकों का संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करते हैं। चौथा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते। धन का 5वां नियम है, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है। ये धन के 5 नियम हैं जो मेरे पिताजी ने लिखे थे। मैं उन्हें सोने से ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ। धन के पहले नियम के ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से 10वां हिस्सा यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा जब तक कि यह चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। इसलिए मैंने बहुत किफायत से खर्च किया क्योंकि मैं संकल्प कर चुका था कि 10 साल बाद मैं आपको उतना धन लौटा दूंगा जितना आपने मुझे दिया था। यह धन का पहला नियम है। धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी में से कम भविष्य के लिए जायदाद बनवाने में काम करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसकी समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेता है जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूँ। मैं जितना ज्यादा धन इकट्ठा करता हूँ, यह मेरे पास उतनी ही ज्यादा तेजी से हमारे पास आता है। जो धन मैं बचाता हूँ और वह ज्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाले ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है उसे इससे सबसे ज्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है।
जो व्यक्ति धन के प्रबंधन के समझदार नहीं है, ना उनकी सलाह लेते हैं लोगों की, वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते। जिस व्यक्ति के पास धन होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता, उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ ही बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों और उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों को लुभावनी सलाह देता है, या जो इससे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती हैं। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। बेबीलोन का साहूकार। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाला बनाने वाले रोडन की चमड़े में पर्स, और इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं थी। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट में बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थीं, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सब की सब उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है, इनसे वह जो चाहे खरीद सकता है। बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी चाहे। अपने पर्स में रखे इन धन के बारे में तुम्हारी सबसे ज्यादा इच्छा क्या है? इसे सुरक्षित रखना। सुरक्षा के बाद इस धन के बारे में तुम्हारी क्या इच्छा है? यही कि इससे ज्यादा धन आए। बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर है। बेबीलोन की दीवारें। बंसीर नामक वृद्ध सैनिक बेबीलोन की दीवारों तक ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पहरा दे रहा था। ऊपर बहादुर रक्षक दीवारों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। उन पर इस महान शहर और इसमें रहने वाले लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर था। दीवारों के पार से हमलावर सेना का शोर सुनाई दे रहा था। बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। हजारों घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी और मेढ़ों के कानफूड़े आवाजें आ रही थी, जो अपने सिर से कांसे के द्वारा प्रहरी कर रहे थे। बेबीलोन का ऊंटों का व्यापारी। इंसान को जितना ज्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग उतनी ही ज्यादा स्पष्टता से काम करता है। इसके अलावा वह भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी सारूनादा अपने कारवां में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे, इसलिए वह बेहतरीन वस्त्र पहनता था। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह बहुत तेज भागने वाले अरबी घोड़े पर सवारी करता था। उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं हुआ होता कि वह अंदर से परेशान है। बेबीलोन का ऐतिहासिक वर्णन। बेबीलोन के लोग चतुर फाइनेंसर और व्यापारी थे। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वे धन के मूल आविष्कारक थे और इसका आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा वे प्राइमरी नोट्स और जायदाद के लिखित टाइटल्स के भी आविष्कारक थे। समय ने इसके मंदिरों की गर्वीली दीवारों को मिट्टी में मिला दिया, परंतु बेबीलोन का ज्ञान आज भी कायम है। थैंक यू सो मच।